वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आर पार और इस समय की बहुत बड़ी खबर है। इस समय की बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने पार्टी के दबाव में अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। पार्टी के दबाव में झुक गए सिंघवी और अपने ट्वीट को डिलीट करा है। सिंघवी ने डिलीट किया है अपना ट्वीट, क्योंकि उससे पहले जयराम रमेश ने बोला था यह उनका निजी विचार है। जातीय जनगणना पर एक बड़ा ट्वीट किया था और कहा था कि जातीय जनगणना पर उन्होंने असहमति जताई थी, आपत्ति जताई थी। इसका परिणाम बहुसंख्यकवाद होगा। जो बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वही बात कही थी अभिषेक मनु सिंघवी ने, लेकिन प्रेशर में यह ट्वीट डिलीट करा गया है। इस समय की बड़ी खबर है, कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि दबाव में यह ट्वीट डिलीट करा गया है। इस समय की बड़ी खबर है, ये एनडीए को एक बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि अब अनुप्रिया पटेल जो केंद्र में मंत्री है वो भी जातिगत जनगणना के पक्ष में है और उनका तो यहां तक कह रहा है कि ओबीसी मंत्रालय तक होना चाहिए। यह एक बड़ा झटका है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जुड़े हुए हैं, मेरे साथ विपक्ष के नेता भी हैं। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से राय ले लेता हूं। क्या कहना चाहते हैं सर आप? आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, क्या आपको लगता है यह खेल आप बहुसंख्यकवाद करना चाह रहे हैं और आप अपने गठबंधन में फंस रहे हैं? ये हम बहुसंख्यकवाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति में इतना कैसे कर रहे हैं बताइए हैं कि इनको देश हित का भी इनको ध्यान नहीं रहता। बट देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी यदि कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, ये कितनी खराब बात है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही बात कि देश के संसाधन का पहला हक गरीबों का है। अब इस गरीब में मुसलमान भी हैं, इस गरीब में हिंदू भी हैं, सभी जाति बिरादरी धर्म के लोग इसमें आते हैं। कितनी उदात्त बात इन्होंने कही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो अंग्रेजों से सत्ता ली थी, अंग्रेजों की नीति को भी इन्होंने अपना लिया। बांटो और राज करो। ये कभी हिंदू मुसलमान का बंटवारा कर देंगे, कभी अगड़ा पिछड़ा का बंटवारा करते हैं। अब ये जाति का पूछ पकड़कर चुनावी बेतरनी पास करना चाह रहा है। लेकिन देश की जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी को सामाजिक न्याय से कोई मतलब नहीं है, पिछड़ों से कोई हमदर्दी नहीं है। यदि इनको हमदर्दी होती तो काका कालेलकर आयोग लागू करते। यदि इनको हमदर्दी होती तो मंडल कमीशन का रिपोर्ट जारी हुआ था, उसको वो लागू करते। लेकिन इन्होंने नहीं किया, इन्होंने ही दाब के रखा। आज राहुल गांधी बोल रहे हैं कि 90 में 3 ही सचिव ओबीसी हैं। इसका जवाब तो राहुल गांधी को देना चाहिए कि अगर 1980 में ही मंडल कमीशन लागू किया हो गया होता तो अनेकों लोग ने बड़ा मामला उठाया कि अगड़े जो मुसलमानों में जो अगड़े मुसलमान हैं उनको भी पिछड़ी जाति में डाल दिया गया है। ये एक बड़ा आरोप लगाया विवेक श्रीवास्तव। इसका जवाब दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि देश में सबसे बड़ी जाति गरीब है और वो ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष जो है हर कीमत पे देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह करना चाहता है। जवाब विवेक श्रीवास्तव इसका। जी देखिए, अब मेरे को थोड़ा सा 30 सेकंड दीजिए अनइंटरप्टेड। मैं बोलना चाहूंगा, पहले हमें समझना पड़ेगा कि फांसीवाद का मैकेनिज्म होता क्या है। जी, फांसीवाद का मैकेनिज्म क्या होता है, हिटलर क्या लॉजिक लेकर के आए थे और क्या आरएसएस उसी लॉजिक पे चल रही है? बिल्कुल उसी लॉजिक पे चल रही है। वहां भी मेजॉरिटेरियनिज्म यानी कि बहुसंख्यकवाद हिटलर ने फांसीवाद किया था, यहां भी वही कोशिश की जा रही है यह दिखा करके कि माइनॉरिटीज से खतरा है। हिटलर का स्टेटमेंट था, द एनिमीज ऑफ द कंट्री आर द कम्युनिस्ट्स एंड द ज्यूज, और यहां भी वही है, द एनिमीज ऑफ द कंट्रीज, जिसको ये बोला जा रहा है माइनॉरिटीज एंड द कम्युनिस्ट्स। आप बात को समझिए, ये एक हिंदुवादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, ब्राह्मणवाद को स्थापित करने के लिए, क्या ब्राह्मणवाद स्थापित हुआ है मुझे बताइए ना। और हिंदुवादी व्यवस्था तो है इस देश की, इस देश की हिंदुवादी व्यवस्था तो है, उसको इस देश की पहचान हिंदू से है, वो समाप्त कैसे हो सकती है?
इस देश की तो पहचान हिंदू से है, तो वो हमने समाप्त नहीं कैसे कहा हो सकती समाप्त करो। है? ये इस किसी ने देश की नहीं कहा समाप्त करो। पहचान, इस देश की किसी पहचान ने- तो राम से है ना, जी, जी, ये राम और बिल्कुल। कृष्ण की भूमि कही जाती है ना। हाँ, हमने एक सेकंड, नहीं- विवेक हम विवेक उसको जी, काउंटर एक नहीं बात कर रहे। बताइए, हम उसे भारत काउंटर नहीं को कर भारत को जो देवगन जी, प्रधानमंत्री ने बात बोला मैं- कि हर कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत जी। को तबाह क्यों करना चाहते हैं, उसका जी। जवाब क्या है? जी, अब मैं बता देता हूं। 10 सेकंड। हाँ, मेरी देवगन बात जी, कंप्लीट मैं होने दीजिए। एक- कोई एक- ये एक- धर्म के एक- खिलाफ नहीं है, एक मेरी कोई बात सुन हिंदुइज्म लीजिए। के खिलाफ नहीं देवगन जी। है। आरएसएस चाहती है कि वापस वर्ण व्यवस्था के हिसाब से देश चले, जिसको ये हिंदुत्व का नाम दे रहे हैं। निचली जातियों से रिजर्वेशन हटे, ओबीसी हटे, दलितों का रिजर्वेशन हटे, यह कॉन्सेप्ट की दलितों के साथ प्रोफेसर आगे रिस्पॉन्ड, इसको नकार दिया जाए।